हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। काले गाउन में उसका चांदी जैसा बदन बंद लाइट में भी दमक रहा था। रचित इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक बार फिर से रिचा के अकाउंट पर रुक गया। रिचा जो कभी उसकी लाइफलाइन थी, अब उसकी यादों का कांटा बन चुके थे। राहुल जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसी के साथ रिचा ने उसे धोखा दिया। यह वह दृश्य था जो रचित कभी नहीं भुला पाया। 6 महीने पहले की बात थी। एक दिन जब वह अपनी माँ के लिए खरीदी हुई स्मार्ट वॉच लेने अपने फ्लैट पर लौटा, तो उसने राहुल और ऋचा को एक दूसरे में खोया हुआ पाया। वह स्तंभ रह गया। गुस्से में उसने राहुल को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन उसकी जिंदगी तब बिखर गई जब ऋचा ने उसे पलटकर थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं अडल्ट हूँ और अपनी मर्जी की मालिक भी। इसके बाद वह राहुल के साथ चली गई और रचित अकेला रह गया। 6 महीने बीत चुके थे इस बात को। ऋचा और राहुल अब सोशल मीडिया पर अक्सर ही अपनी खुशहाल जिंदगी के वीडियो और फोटो पोस्ट कर रहे थे, और रचित ये सब देख अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसने अपना ट्रांसफर भी करवा लिया और अपनी माँ के साथ रहने लगा, लेकिन उसका प्यार और दोस्ती दोनों से विश्वास उठ चुका था। एक दिन उसकी माँ अचानक ही बेहोश हो गई। शुगर लो होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। माँ के आग्रह पर उसने शादी के लिए हामी भर दी और जल्द ही किरण नाम की एक सीधी सादी लड़की से उसका विवाह हो गया। किरण जो एक छोटे से शहर की लड़की थी, वह अपने परिवार की आर्थिक मजबूरियों के कारण बड़ी ही साधारण जिंदगी जी रही थी। शादी के बाद रचित ने किरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। किरण यह सब चुपचाप सहती रही, बिना किसी शिकायत के। सुबह से रात तक काम करती, लेकिन रचित की बेरुखी ने उसे गहरी उदासी में डाल दिया था। फिर एक दिन जब किरण ने गीले बालों और पीली साड़ी में रचित को नाश्ता परोसा, तो रचित उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। लेकिन यह पल भी बहुत जल्दी ही बीत गया। उसका गुस्सा और पुराने जख्म उसे किरण से दूर किए हुए थे। रातों को वह ऋचा के इंस्टाग्राम को देखता और फिर गुस्से में भरकर वह किरण के साथ दुर्व्यवहार करता। एक रात उसने अपने गुस्से और हताशा में किरण के साथ जबरदस्ती भी की। सुबह जब वह जागा तो किरण घर से गायब थी। उसने अपने मैके जाना ही सही समझा। जब रचित ने उससे बात करना चाहा, तब किरण ने उससे स्पष्ट कहा कि मैं एक बलात्कारी के साथ नहीं रह सकती हूँ। वैवाहिक बलात्कार भी बलात्कार होता है। रचित अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने उसे माफ़ी के मैसेज भेजने शुरू कर दिए। रोज रोज माफ़ी मांगने के बावजूद भी किरण ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह रचित के व्यवहार से बहुत दुखी थी। लेकिन उसने रचित को ब्लॉक भी नहीं किया था, क्योंकि वह अब भी रचित से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब रचित सोने जा रहा था, तो उसे हॉल में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि हॉल में केक रखा था और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ें गूंज रही थी। उसने पलटकर देखा तो वहाँ किरण खड़ी थी। तब उसने उसे गले लगा लिया और बोला, तुम्हें गले तो लगा सकता हूँ ना। किरण ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी। यह मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है, रचित ने कहा। यह सिर्फ तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट नहीं है, किरण ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। यह तुम्हारे पिता बनने का तोहफा भी है। रचित की आंखें खुशी से भर आईं और उसने किरण से कहा कि यह मेरा पुनर्जन्म है, एक अच्छा पति और पिता बनने के लिए। फिर उसने किरण को गले से लगा लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधे राधे।